सबय सहायक सबल के कोउ न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। वैसे तो इस दोहे का बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन दोहे का अगर ठेठ अर्थ निकाला जाए तो यह कहा जा सकता है कि बलवान आदमी के साथ सब दही में सही मिलाने लगते हैं। आपके गाल पर तमाचा पड़े और आप ही के नेता बोले कि हमको कुछ जानकारी नहीं है, तो फिर सामाजिक समानता की लड़ाई में आप कहां हैं, ये आप खुद सोचिए। बीते दिनों वैशाली लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार अन्नू शुक्ला के पति मुन्ना शुक्ला की जुबान फिसल गई। आवेश में कहिए या भावावेश में कहिए, उन्होंने रविदास जाति के लोगों के लिए कुछ ऐसे लहजे का इस्तेमाल किया जो उन्हें दुत्कारता है, जो उस जाति को अपने आप में हीन साबित करता है। आप लोगों की सेवा हम 2004 से करते आ रहे हैं और फिर करने को। भूमिहारों के वोट की बात हो रही है। अरे भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। अरे भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। प्रचारित किया जा रहा है कि जाति का नाम लिया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इस लिपापोती को वो समाज हजम करे जिसके लिए यह बात कही गई है। हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके नेता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात सोचिए, अमूमन बोलचाल की भाषा में अक्सर कुछ पंक्तियों का इस्तेमाल हम आप सभी करते हैं। कुछ चर्चित लाइन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमको गधा समझा है कारे, चाहे दूसरा हम आदमी हैं जानवर थोड़े हैं। जब आप इस लाइन का मतलब तब वही समझते थे जो इसका वास्तविक अर्थ है, तो फिर अब उसी लाइन का मतलब समझाने की कोशिश आपको क्यों की जा रही है? हम आदमी हैं जानवर थोड़े हैं, इसमें आदमी श्रेष्ठ है कि जानवर, हमको बस इतना बता दीजिए। या फिर आप ही बताइए कि आप आदमी चुनते थे कि जानवर। फिर आपके जवाब से हम सहमत हो जाएंगे तो आगे बात करेंगे। सवाल यह है कि इसको इतना समझाया क्यों जा रहा है कि मतलब ये नहीं था, मतलब वो था। क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसे तर्कों से बात को घुमा दिया जाए तो आपको बेवकूफ बना के आपका वोट लिया जा सकता है, और वही करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों राजद के बड़े नेता हाजीपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार शिवचंद्र राम जी लालगंज आए थे। हमने उनसे पूछा कि दलित वोट की बात आप करते हैं, चिराग पासवान जैसा चेहरा मोदी जी के साथ है, समय समय पर मोदी जी भी दलितों का वो सम्मान देते रहे हैं, पांव धोते हैं, कभी उन पर राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण वर्षा की, राम मंदिर तक में स्थान दिलवाया, उनके लिए वो करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के लिए गौरव की बात है। फिर आपको क्यों लगता है कि दलित महागठबंधन के साथ जाएगा, वो भी 21वीं सदी में? शिवचंद्र राम जी ने लालू यादव के 90 के दशक के एहसानों को गिनवाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही हमने अगला सवाल पूछा कि मुन्ना शुक्ला के उस बयान पर आपको क्या कहना है, तो उनका जवाब आता है कि अभी हम बयान देख भी नहीं किए हैं। महागठबंधन एक तरफ अपनी तरफ कहती है कि हमारे साथ है, चिराग पासवान अलग दावा करते हैं कि उनके साथ है। आपका क्या कहना है? अरे दलित के नेता कौन है इस देश में? दलित का नेता लालू यादव। जिस लालू यादव ने गरीबों की आवाज दी, जुबान दिया, ब्लॉक दिखाया, अनुमंडल दिखाया, जिला दिखाया, इस देश में कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को, सपना को, मानवर काशीराम के सपना के, पेरियार के सपना के, फुले के सपना को इस धरती पर किसी ने उतारने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव। फिर आखिर एक विवादास्पद मामला भी सामने आया कि वही महागठबंधन एक प्रत्याशी को टिकट देती है जो जातिगत शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हम रविदास जाति से थोड़े, हमर समाज जाति से थोड़े। ऐसा बयान लालगंज के महागठबंधन के उम्मीदवार ने दिया है, इससे क्या कहिए? हाँ, लालगंज के वहां मुन्ना शुक्ला ने कहा था कि हम भूमिहार हैं, हम समाज जाति से थोड़े, जो काफी इन दिनों ट्रेंड कर रहा है। अभी देखिए, मैंने इस बयान को सुना नहीं है, न देखा है। हम देखेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, आगे बोलिए। आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है? अब नहीं, हम ही तो कुछ नहीं। हम आपको तो लगता है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इससे जातिगत उन्माद फैलता है? हम तो पहले देखेंगे तब बताएंगे। पूरे देश में वायरल होने के बाद, सभी राज्यों से उस पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद, बड़े चैनलों पर चलने के बाद, ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने के बाद भी, और वो तो और इस बात को 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगर दलित का सबसे बड़ा नेता ये कहे कि दलितों के बारे में इस्तेमाल किए गए अपशब्द के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो फिर आप अपने पिछड़ेपन का कारण किसी और को देना बंद कर दीजिए। आपका उम्मीदवार 3 दिन डिले चल रहा है, यह आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप बताइए ना। आम बोलचाल की भाषा में हम आदमी हैं जानवर थोड़े हैं, इसमें कौन नीचा है? जवाब कई हो सकते थे। यह भी कहा जा सकता था कि माफी मांग ली गई है, लेकिन ये तो दलितों के स्वाभिमान से पल्ला ही झाड़ गए। फिर कहते हैं कि दलित महागठबंधन के साथ है, मतलब लालटेन का गमछा बांध के कोई भी दलितों को हीन और दूषित और समाज में सबसे ओछी शब्दावली से संशोधित करके चला जाएगा, संबोधित करके चला जाएगा, और आपको इसकी जानकारी तक नहीं है 3 दिन के बाद तक। सीधा मतलब है, महागठबंधन दलितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए अब कर रहा है। अब अगर यह शब्द किसी भाजपा ने बोले होते, किसी भाजपा के उम्मीदवार ने बोले होते, फिर देखते सड़कों पर क्या तमाशा होता।
भाजपा विधायक का वो बयान आपको याद होगा, लालगंज अपराधियों की धरती है, इस पर कितना बवाल मचाया था महागठबंधन वालों ने, यह आप अभी कोई भूला नहीं है। मुन्ना शुक्ला के इस बयान पर भी बीजेपी इस बार दलितों के सम्मान के साथ खड़ी आई है, कम से कम इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल तो रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने इस शर्मनाक लहजे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जब हम किसी एक जाति, किसी एक व्यक्ति से आगे बढ़ के किसी एक व्यक्ति के हित, इन सब पे जब बात करेंगे ना, तो ये विविधता छूट जाएगी। हमारी देश की खूबसूरती जो है ना, वो छूट जाएगी। हमारी देश में जो माताओं बहनों का जो सम्मान है ना, उसकी रक्षा की बात छूट जाएगी। स्पष्ट रूप से समझिए, राजद एक गुंडा पार्टी है, और गुंडा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को ही टिकट देती है, बाहुबलियों को ही टिकट देती है, क्योंकि इनको नेता पर तो भरोसा है नहीं। इन्होंने तो संरक्षण दिया है ना। जंगल राज पार्ट 1 हो, जंगल राज पार्ट 2 हो, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, इसी का पर्याय था जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2। और इसके मुखिया कौन? इसके मुखिया यही राजद प्रायोजित तंत्र। लेकिन शिवचंद्र राम को तो इसकी जानकारी नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि जो लोग अब तक भगवा झंडा भाज रहे थे, वो अचानक से लालू यादव के फैन हो गए हैं, क्योंकि आप बेवकूफ हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। जंगल राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनता की जहां तक बात की जाए, मैंने पहले भी कहा था कि कोई ये नहीं चाहता कि मेरे यहां से ऐसा सांसद बने जिसकी सरकार केंद्र में ना हो, जिसे विपक्ष में बैठना पड़े, हर योजना के लिए गिरगिराना पड़े और जनता के बीच में यह बहाना सुनाना पड़े कि सरकार तो हमारे केंद्र में है ये नहीं। सबको पता है मोदी जीतने वाले हैं, तो सांसद उनका ही क्यों ना हो, उनके ही समर्थन से क्यों ना हो, यह सबसे बड़ा फैक्टर होगा वैशाली लोकसभा में या फिर कहीं भी। चुनावी समर में माफी नाम आया है, अच्छी बात है। माफी तो मोदी जी ने भी मांग ली थी किसानों से, पूरे देश से माफी मांग ली थी। महागठबंधन वाले तो आज भी किसानों की मौत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को मानते हैं। चुनावी समर में ये वाली माफी पर जल्दी स्वीकार कर ली गई और महागठबंधन के नेता को तो कुछ मालूम नहीं है क्या चुनाव लड़ेंगे वो चिराग पासवान के सामने। बहरहाल, खबर पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। और इस लीपा पोती पर जो ट्रेंड चल रहा है कि हमने ये नहीं ये कहा, और इस पर दलित क्या सोचते हैं, हमें उनकी प्रतिक्रिया चाहिए। फिर मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे प्रकाश वाणी को। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।